अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, आए मेरे सहाबा, इन्नस्साता ला तकूनु हत्ता तकूना अश्रु आयात। आए मेरे सहाबा, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम दुनिया के अंदर 10 निशानियों को नहीं देख लोगे। अद्दुखान, क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि आसमान में एक बहुत बड़ा धुआं जारी होगा जिससे बहुत सारे काफिर मारे जाएंगे, बहुत सारे काफिरों की जान चली जाएगी। लेकिन जो मोमिन होगा, जो ईमान वाला होगा, उसको सिर्फ हल्का जुकाम में। क़यामत की दूसरी निशानी है कि दज्जाल का ज़हूर होगा, दज्जाल निकलेगा। दज्जाल के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बहुत भारी भरकम होगा। वो एक आँख से काना होगा और उसकी दूसरी आँख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है जिसने हम और आपको दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद उसने यूँ ही बेकार जानवरों के माने भटकते हुए नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे रहनुमाई के लिए उसने अंबिया अलैहिस्सलाम
को भेजा और उस अम्बिया की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके इसमें ग्रामी सरवर आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार क़यामत के शुरू तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूल निछावर हों तमाम नबियों और रसूलों पर और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी सरवर आलम ताजदार मदनी इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे रसूल आए, बहुत सारे नबी आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलों को, नबियों को बहुत सारे मौजज़ात अता किए। अलग अलग नबी की अलग अलग खुसूसियात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी। मिसाल के तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौन सी खुसूसियत है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में सबसे पहले कश्ती बनाई। दुनिया में सबसे पहले कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खुसूसियत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या थी? उनका मौजज़ा ये था कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट कलाम किया करते थे, बात किया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा मौजज़ा अता किया था कि वो मरे हुए लोगों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर दिया करते थे। उनके अंदर ये खुसूसियत थी कि मिट्टी की कोई चिड़िया बनाते और उसके अंदर फूंक मारते चिड़िया उड़ जाती थी, उसके अंदर रूह पड़ जाती थी। ये मौजज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किया था। इसी तरीके से हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे मौजज़े दिए, बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा। उन्हीं मौजज़ों में से एक मौजज़ा आपको ये भी मिला था कि आप मुस्तक़बिल की बातें बताते थे, आप आगे की बातें बताते थे, भविष्य में क्या होने वाला है उसकी पेशीन गोई आप करते थे। आपने पहले आज से 1450 साल पहले जो आपने पेशीन गोई की, वो पेशीन गोई आज साबित हो रही है और पूरी हो रही है। और जो अभी पूरी नहीं हुई है, जिन पेशीन गोई की हमारा ईमान और अकीदा है कि वो भी क़यामत से पहले पहले वो भी पूरी हो जाएगी। तो आज हम आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो है क़यामत की निशानियाँ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क़यामत क्यों आएगी, आने की वजह क्या है? हमारे स्कूलों में, मदारिस में पढ़ाई होती है, साल भर पढ़ाई होने के बाद एक मरतबा एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में ये पता चलता है कि कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, कौन कितने नंबर लाए, ये जांचने के लिए इम्तिहान होता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन भी क़यामत बर्पा करेगा। तो इसलिए क़यामत आएगी कि इंसान जो इस दुनिया में रहा, किसी ने 60 साल, किसी ने 70 साल की ज़िंदगी पाई, इस दुनिया में कौन कितना अच्छा अमल किया, कौन पाप किया, कौन अमल सालेह किया, ये सारे के सारे हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये क्लियर वजाहत नहीं किया कि क़यामत कब आएगी, लेकिन अलबत्ता अल्लाह के रसूल ने हम और आपको कुछ निशानियाँ बताई। निशानियाँ क्या होती हैं? मसलन हमें और आपको, हमें जैसे बनारस से कलकत्ता जाना है तो हम बनारस में ट्रेन में बैठते हैं, बनारस से मुगलसराय से गया, धनबाद, आसनसोल, और फिर पता चलता है कि आसनसोल के बाद बहुत अनकरीब कलकत्ता आने वाली है। हावड़ा
गाड़ी पहुंचने वाली है। ये सब क्या है? ये सब निशानियां हैं। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने कुछ निशानियां बताई जिनसे पता चलता है कि क़यामत आने वाली है और क़यामत बिल्कुल करीब है। तो क़यामत कब आएगी? कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत कर दिया कि क़यामत के इल्म जो है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह फरमाता है, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु। ऐ मेरे नबी, लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी। ऐ मेरे नबी, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप दुनिया वालों को खबर दे दीजिए कि क़यामत कब आएगी। ये तो मेरे रब ही को मालूम है, ये तो अल्लाह को मालूम है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु। क़यामत का जब टाइम आ जाएगा, क़यामत का जब वक्त आ जाएगा तो क़यामत को अल्लाह रब्बुल आलमीन सामने ले आएगा। लेकिन क़यामत के आने से पहले किसी को नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी। ला तातीकुम इल्ला बग़ततन। अल्लाह फरमाता है कि क़यामत जब भी आएगी अचानक आएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा क़यामत आ जाएगी। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत इस तरीके से अचानक आएगी, यहाँ तक कि एक आदमी कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए गया होगा, कपड़ा खरीदने के लिए दुकानदार से मोल भाव कर रहा होगा और उसने कपड़ा खरीद करके अभी अपने बैग में रखा भी नहीं होगा, कितने में क़यामत आ जाएगी। एक आदमी अपने घर में टंकी लगवाएगा, हौज बनवाएगा पानी पीने के लिए, वो टंकी अभी बनकर तैयार हुई होगी और उस आदमी ने उस टंकी से फ़ायदा भी नहीं उठाएगा, कितने में क़यामत आ जाएगी। एक आदमी बर्तन लेकर के अपनी गाय के पास, अपनी ऊँटनी के पास, अपनी बकरी के पास बर्तन लेकर के दूध धोने के लिए जाएगा, दूध धो करके बर्तन भरेगा और दूध पीने के लिए दूध का प्याला मुँह तक नहीं ले जा पाएगा, कितने में क़यामत आ जाएगी। एक आदमी खाने के लिए प्लेट लेकर के बैठा होगा और खाने का लुक़मा मुंह तक नहीं ले जा पाएगा, कितने में क़यामत आ जाएगी। तो क़यामत जो है अचानक आएगी। द लास्ट डे विल कम सडनली। आखिरी दिन अचानक आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ मेरे नबी, यसअलूनका कअन्नका हफ़ियुन अन्हा। ऐ मेरे नबी, आपके बारे में जो है आपसे लोग क़यामत के ताल्लुक़ से इस तरीके से सवाल करते हैं जैसे क़यामत के बारे में आपको इल्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैंड में है। अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब आएगी। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, लंबी रिवायत है, हदीस के रावी हैं, ये इस हदीस को जो है हज़रत जिब्राइल कहा जो है हदीस जिब्राइल भी कहा जाता है। एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इंसानी शक्ल में, इंसानी शक्ल इख्तियार करके अल्लाह के नबी के पास आए और आपके पास आने के बाद आपसे बहुत सारे सवालात किए, बहुत सारे क्वेश्चन किए। उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी किया, क्या अल्लाह के नबी आप ये बताइए कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब बर्पा होगा। तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिनस साइल। ऐ सवाल करने वाले, जिस चीज़ के मुताल्लिक सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी जितना तुम्हें पता है उतना मुझे पता है। तुम्हें भी नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी और हमें भी नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी, लेकिन हाँ क़यामत की कुछ निशानियाँ हैं। तब हज़रत जिब्राइल ने कहा, अय अल्लाह के नबी, अगर आप ये नहीं बता सकते हैं कि क़यामत कब आएगी तो कम से कम आप ये बता दीजिए कि क़यामत की क्या निशानियाँ हैं। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने 2-3 निशानियाँ बयान फरमाई। आपने फरमाया, अंतलिदलमतु रब्बतहा। क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि लौंडी अपनी मालिकन को जनेगी। क्या
क्या मतलब इस हदीस के मफ़हूम में? मौर्रिखीन लिखते हैं, इस हदीस के मफ़हूम में लिखते हैं कि लौंडी अपने मालिकन को जनेगी, यानी इस हदीस का मफ़हूम ये है कि माँ के पेट से जो औलाद पैदा होगी वो नाफरमान पैदा होगी। माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा होकर के अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा, अपने बाप की सेवा नहीं करेगा, बल्कि अपनी माँ से खिदमत कराएगा, बाप से खिदमत कराएगा। माँ के पेट से जो औलाद पैदा होगी वो अपनी माँ से गुलामी करवाएगी, नौकरी करवाएगी। और जिस पेशीन गोई को अल्लाह के नबी ने आज से 1450 साल पहले की थी, वो पेशीन गोई बिल्कुल पूरी हो रही है। आज ये घर का मामला नहीं है, समाज में बहुत सारे घरों का मामला है। बहुत सारे घरों में देखा गया कि माँ बाप बेचारे परेशान हैं, औलाद गलत रास्ते में चल रही है, गलत लाइन में चल रही है। बेटा शराब पीता है, बेटा जिना के अड्डों में जाया करता है, बेटा जुआ खेलता है, शराब नोशी करता है। बाप बेचारे समझाते समझाते थक गया है, बाप की बात नहीं मान रहा है, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है। और कितने ऐसे घरों के बारे में सुना गया कि बहुत सारे लड़के ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने बाप के साथ बदतमीजी की, गालियां भी दी, उनके साथ हाथापाई की नौबत पैदा हुई। मेरे भाइयों, जब ऐसा मामला होने लगे तो इमाम कायनात ने फरमाया कि समझ लेना कि क़यामत करीब है, ये क़यामत की निशानी है। अंतलिदल अमतु रब्बतहा, क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो नाफरमान हो जाएगा, अपने माँ बाप को परेशान करेगा, अपने माँ बाप की बात को नहीं मानेगा। ये क़यामत की निशानी है। जब ये होने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। दूसरी निशानी आपने बयान फरमाई, वअंतरल हुफातल उरातल आलत रियाशाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत की दूसरी निशानी ये है कि तुम देखोगे कि नंगे पैर नंगे बदन घूमने वाले, बकरियां चराने वाले, पहाड़ों में ज़िंदगी बसर करने वाले जंगली लोग, आदिवासी लोग, जिन्हें न कपड़ा पहनने का सलीका है, न जूता चप्पल पहनने का ढंग है, ये बड़ी तरक्की कर लेंगे, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनवा लेंगे, या ततावलून फिल बुनियान, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में ज़िंदगी गुजारेंगे। आज आप देखिए साहब, आप किसी गांव को देख लीजिए, आप जो है इस वक्त जो है इस्लामिक जितने मुल्क हैं, दुबई है, कतर है और बहुत सारे ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक जो हैं, आप दुबई के बारे में अगर गूगल में आप सर्च मारेंगे और 50 साल पहले के दुबई को अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो है रेगिस्तान के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। रेगिस्तान ही रेगिस्तान, सब बकरियाँ चराने वाले, पथरीली ज़मीन में रेगिस्तान में बकरियाँ चराने वाले। लेकिन जो है कितनी तरक्की हुई, आज वहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, आलीशान बुर्ज खलीफा बने हुए हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है कि लोग बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर लेंगे, गरीब बहुत जल्दी अमीर बनता चला जाएगा, लोग बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करेंगे। वांतरल हुफातल उरातल आलत रियाशाए, नंगे बदन घूमने वाले, नंगे पैर घूमने वाले, पहाड़ों पर ज़िंदगियां गुजारने वाले जंगली लोग मेरे भाइयों बहुत तरक्की कर लेंगे, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनवा लेंगे, या ततावलून फिल बुनियान, बड़ी ऊंची ऊंची इमारत में ज़िंदगी गुजारेंगे। ये क़यामत की एक निशानी है जिनकी पेशीन गोई अल्लाह के नबी ने आज से 1450 साल पहले की। हमारे उलमाए कराम ने क़यामत की निशानियों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, अलामत कुबरा और अलामत सुगरा। एक को तो क़यामत की बड़ी निशानियां बोलते हैं और दूसरे को क़यामत की छोटी निशानियां बोलते हैं। क़यामत की एक बड़ी निशानी हम आपके सामने बयान करते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम सहाबाए कराम आपस में
चर्चा कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और आपने पूछा, मा तदा करून, आए मेरे सहाबा, तुम लोग किस चीज़ के बारे में डिबेट कर रहे हो, तुम लोग किस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हो। सहाबा इकराम ने कहा, आए अल्लाह के नबी, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क़यामत कब आएगी, हम ये बातें कर रहे हैं कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब बर्पा होगी। मेरे भाइयों गौर कीजिए, सहाबा इकराम क्या चर्चा कर रहे हैं, क़यामत के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क़यामत कब आएगी। हम जो है जहाँ मजलिसों में 10 लोग जमा हो गए, किसी दुकान में, होटलों में, मजलिसों में जमा हो गए, किसी गद्दियों में जमा हो गए, वहाँ पे जो है हम लोगों की लानत तान करते हैं। हम ये कहते हैं कि फ़लाँ आदमी ऐसा है, फ़लाँ की बहू ऐसी है, फ़लाँ की लड़की ऐसी है, फ़लाँ आदमी ये कर रहा है। जो है हम दुनिया के बारे में बातें करते हैं, पॉलिटिशियन के बारे में बातें करते हैं जो है, लेकिन हमें कभी तौफीक नहीं होती है कि हम क़यामत के बारे में चर्चा करें, जहन्नम के बारे में चर्चा करें, जन्नत के बारे में चर्चा करें, कब्र के बारे में चर्चा करें। वो सहाबाए कराम जिनको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इसी दुनिया में जन्नत में जाने की सर्टिफिकेट दे दी और बाकायदा नाम ले ले करके आपने फरमाया, आए अबू बकर तुम जन्नती हो, आए उमर तुम जन्नती, आए उस्मान तुम जन्नती, आए अली तुम्हें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आपने एक एक सहाबी को 3-3, 4-4 सर्टिफिकेट दे दिए जन्नती होने की। वो सहाबाए कराम आपस में चर्चा कर रहे हैं, आए मेरे नबी, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। तब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, आए मेरे सहाबा, इन्नस्साअता ला तकूनु हत्ता तकूना अश्रु आयात, आए मेरे सहाबा, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम दुनिया के अंदर 10 निशानियों को नहीं देख लोगे। जब तक दुनिया में 10 निशानियां जाहिर नहीं हो जाएंगी तब तक क़यामत नहीं आएगी। उनमें से पहली निशानी आपने फरमाया अद्दुखान, क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि आसमान में एक बहुत बड़ा धुआं जारी होगा जिससे बहुत सारे काफिर मारे जाएंगे, बहुत सारे काफिरों की जान चली जाएगी। लेकिन जो मोमिन होगा, जो ईमान वाला होगा, उसको सिर्फ हल्का जुकाम महसूस होगा। वद्दज्जाल, क़यामत की दूसरी निशानी है कि दज्जाल का ज़हूर होगा, दज्जाल निकलेगा। दज्जाल के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बहुत भारी भरकम होगा, वो एक आँख से काना होगा और उसकी दूसरी आँख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी। वदाब्बा, क़यामत की तीसरी निशानी आपने बयान फरमाया कि क़यामत की तीसरी निशानी है कि ज़मीन से एक 4 पैर वाला जानवर निकलेगा, ज़मीन से एक 4 पैर वाला जानवर निकलेगा जो लोगों से इंसानी ज़बान में बातचीत करेगा। ये जानवर मक्का के जबल सफ़ा से निकलेगा। ये उस वक्त ज़ाहिर होगा जब पूरी दुनिया में रुए ज़मीन पर कोई खैर और भलाई का हुक्म देने वाला ना होगा, कोई नेकी का हुक्म देने वाला ना होगा, ना कोई बुराई से रोकने वाला होगा। जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, जब चारों तरफ गुनाह ही गुनाह होंगे, जब चारों तरफ पाप ही पाप होंगे, तो ऐसे माहौल में अल्लाह मक्का के जबल सफ़ा से एक जानवर निकालेगा जो लोगों से इंसानी ज़बान में बातचीत करेगा। तुलू शम्स मिन मग़रिबिहा, क़यामत की चौथी निशानी ये है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा और मशरिक़ में गुरूब होगा। अभी सूरज मशरिक़ से निकलता है और अपने उसूल के मुताबिक मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन क़ुर्ब क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा और पूरब में डूबेगा। वनुज़ूलु ईसा इब्न मरियम, क़यामत की 5वीं निशानी है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा आसमान में उठा लिया है, क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। वो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले होंगे। वो सलेब को तोड़ेंगे, वो सूअर को कत्ल करेंगे और अल्लाह के नबी की कानून इस दुनिया में नाफिज करेंगे। व याजूज व माजूज, क़यामत की 6ठी निशानी है कि याजूज माजूज नाम की एक बहुत बड़ी फसादी कौम, जिनको हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने लोहे की एक लंबी दीवार खड़ी करके उनको कैद कर दिया है। लेकिन जब से उनको कैद कर दिया है, वो उनमें सुराग करने की कोशिश कर रहे हैं। क़यामत से पहले वो कामयाब हो जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे और दुनिया में बड़ी तबाही मचाएंगे।
क़यामत की 7वीं 8वीं और 9वीं निशानी ये है कि ज़मीन 3 जगह धंसा दी जाएगी। एक मशरिक़ में धंसाई जाएगी, एक मगरिब में धंसाई जाएगी, और फ़ी जज़ीरतिल अरब, और एक जज़ीरतुल अरब यानी सऊदी अरब के अंदर एक जगह ज़मीन को धंसा दिया जाएगा। और आखिरी निशानी आपने ये बताई कि क़यामत की 10वीं निशानी ये है कि यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों का हाथ पकड़ करके मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। ये 10 निशानियाँ आपने बयान फरमाई। क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है। एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ। हालत हाज़रा के ऊपर, इस माहौल पर नज़र डालिए जो हमारे ऊपर दहशत का माहौल है। इस माहौल को सामने रख करके अल्लाह के नबी ने एक हदीस की पेशीन गोई की। उस हदीस को मैं आपके सामने रखता हूँ। अबू दाऊद की हदीस है। हदीस के रावी हज़रत तौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी ने बयान किया, ये पेशीन गोई की, ये निशानी बयान फरमाई। आपने फरमाया यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला कसतिहा फ़क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत से पहले एक ऐसा टाइम आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। दुनिया की सारी कौमें तुम्हें टारगेट बना लेंगी। जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, ऐसे ही सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। सहाबा ने सवाल किया, अय अल्लाह के नबी, क्या उस वक्त हम जनसंख्या में कम रहेंगे? क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर। आए मेरे सहाबा, नहीं, उस वक्त तुम तादाद में बहुत ज़्यादा रहोगे, तुम्हारी तादाद कसरत से पाई जाएगी, लेकिन तुम्हारे अंदर वहन नाम की बीमारी पैदा हो जाएगी। अल्लाह दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रौब और दबदबा को निकाल लेगा और अल्लाह तुम्हारे दिल में एक बीमारी पैदा कर देगा। वहन नाम के एक मर्ज जो है, एक बीमारी पैदा कर देगा। साहबा ने सवाल किया, कालू अमल वहनो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी वो बीमारी कौन सी है? आपने फरमाया काला हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और मौत से तुम नफरत करने लगोगे। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया को तुम अपनी ज़िंदगी का टारगेट बना लोगे और मौत से तुम नफरत करने लगोगे। ये तसव्वुर करोगे कि हम कभी दुनिया से हमें नहीं जाना है, हम हमेशा दुनिया में रहेंगे। मेरे भाइयों, आज इस हदीस को सामने रखिए और हालात पर नज़र डालिए कि आज दुनिया की सारी कौमें जो हमारे ऊपर टूट पड़ी है, आज हमारे मदारिस के ऊपर टारगेट बनाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हमारी मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है, हमारे बड़े बड़े जो है मुक़र्रिरीन के ऊपर टारगेट बनाया जा रहा है, बड़े बड़े उलमा को जो है किस किस तरीके से साजिश के तहत जो है प्रोपेगेंडा करके और गलत खबरें चला करके बदनाम किया जा रहा है और उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। और इसमें जो है हमारा भी बहुत बड़ा रोल होता है। आज हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी आ गई है मेरे भाइयों, हम उतना वजाहत खुल के नहीं करेंगे, लेकिन इस हदीस के बाद मैं एक और हदीस आपके सामने रखता हूँ और ये हदीस है हाकिम की रिवायत है, हाकिम अल-मुस्तदरक की रिवायत है। इस हदीस को सामने रखिए और अपने मुआशरे के ऊपर नज़र डालिए कि आज हम जो है किस दिहाने पर खड़े हैं, आज हम कहाँ जा रहे हैं और ये उम्मत किस रास्ते पे चल रही है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस इस तरीके से है, सयुसीबु उम्मती दाउल उममी फ़क़ालू या रसूल अल्लाह वमा दाउल उममी क़ाल अल अशरु वल बतरु वत्तकातुरु वत्तनाफुसु फिद दुनिया वत्तबागुदु वत्तहासुदु हत्ता यकूनल बग़ी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे सहाबा, अनकरीब मेरी उम्मत के लोग दाउल उम्मम में मुब्तला होगी, मेरी उम्मत दाउल उम्मम में मुब्तला होगी। सहाबा ने सवाल किया, वमल वहन, अल्लाह के नबी वमा दाउल उम्मी, दाउल उम्म क्या है? आपने फरमाया दाउल उम्म ये है कि जो है फ़ख्र तकब्बुर करना, दुनिया में दुनिया के हुसूल के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा माल और दौलत इकट्ठा करने की कोशिश करना, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखना और एक दूसरे से हसद इस कदर करना कि नौबत जुल्म तक जा पहुँचे। बताओ मेरे भाइयों, ये हसद एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में ये उम्मत पूरी तरीके
एक आदमी दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। आज अगर हमारा पड़ोसी कोई अच्छा कारोबार कर रहा है तो हम उसको नीचे गिराने में लगे हुए हैं। अगर हमारा कोई दोस्त जो कोई अच्छा काम कर रहा है और हम देख रहे हैं कि ये बहुत आगे जा रहा है, ये दुनिया में नाम कमा रहा है, ये शोहरत पा रहा है, अब इसको किस तरीके से बदनाम किया जाए, किस तरीके से इसको दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। मेरे भाइयों, ये बीमारी इस उम्मत के अंदर पैदा हो गई है। आज इस बीमारी में मेरे भाइयों हम अपने आप को भी शुमार करते हैं, इस बीमारी में हम भी मुब्तला हैं, हम भी इससे बरी नहीं है मेरे भाइयों। हत्ता कि अगर हम कहें तो एक आलिम दूसरे आलिम को भी नीचे गिराने में लगे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब तक इस बीमारी को अपने समाज से दूर नहीं करोगे मेरे भाइयों, तब तक ये इस उम्मत के ऊपर से जिल्लत और रुसवाई खत्म नहीं होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, क्या है मेरे बंदो, मैं जितना बंदों को जितना अपने बंदे के मुकद्दर में लिख दिया है उतना हो करके रहेगा। अगर सारी दुनिया लग जाओ लेकिन उसे कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। और मैं जिसको जो है बेनकाब करने पर आ जाऊं तो कोई दुनिया के अंदर फिर उसको इज्जत नहीं दे सकता है। आज इस हदीस को सामने रखिए और अंदाज़ा लगाइए ये हालात क्या है मेरे भाइयों, जिनकी पेशीन गोई और भविष्यवाणी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आज से 1450 साल पहले की थी। आज वो पेशीन गोई जो है पूरी हो रही है और दिन ब दिन करीब आ रही है। एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, व इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कद्दाबून कुल्लुहुम यज़ुमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अनकरीब मेरी उम्मत में 30 झूठे रसूल आएंगे, 30 झूठे कज़्ज़ाब आएंगे जो दावा करेंगे मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बल्कि अल्लाह के नबी यहाँ तक आगे फरमाते हैं, वाना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, जब क्या लोगों मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब दुनिया में मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे भाइयों, इस हदीस को भी सामने रखिए, दुनिया के नक्शे पर नज़र डालिए। अल्लाह के नबी की हयात मुबारका में 2 लोगों ने नबी होने का दावा किया। मुस्लिमा कद्दाब ने दावा किया, असवद अंसी ने रसूल होने का दावा किया, और खुद इस हिंदुस्तान में भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नाम के एक आदमी ने भी रसूल होने का दावा किया था। और ये पेशीन गोई क़यामत के आने से पहले अभी और कद्दाब आएंगे मेरे भाइयों। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, वाना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, और लोगों मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला हूँ। समुद्रा दूत अरबन, समुद्रा सा सात मुद्रा मोहर के साथ अरब मुल्क में आएंगे। यानी आखिरी नबी के बारे में ये जो है वेदों में कहा गया कि वो नबी जो है मुद्रित होंगे, मोहर के साथ आएंगे, अरब मुल्क के अंदर आएंगे। अल्लाह के नबी मुद्रित हुए थे, मोहर के साथ आए थे। आपके दोनों कांधों के दरमियान बीच में मोहर लगी हुई थी और उस मोहर में लिखा हुआ था खातमुन नबिय्यीन, यानी आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो 30 झूठे कज़्ज़ाब पैदा होंगे मेरे भाइयों। क़यामत की निशानियां हमने आपके सामने बयान की। अगर एक एक निशानी को अगर हम ले करके बयान करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी और जुमा का खुतबा है। अब हम यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो भी इस खुतबे में क़यामत की निशानियों के ताल्लुक़ से जो बातें बयान की गई और रखी गई, तमाम बातों को समझने के साथ साथ पूरी बातों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारी ख़ात्मा हो तो ईमान की हालत में ख़ात्मा फरमा। अल्लाह इस उम्मत इस्लामिया पर जो लोग गलत नज़रें डाल रहे हैं, अल्लाह तो उनको हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह जो लोग गलत लाइन में चल रहे हैं उनको सिरात मुस्तकीम पर गामज़न कर दे। अल्लाह जो समाज में परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।